Pick me, choose me, love me, final boss. I'm glad how calmly he gave it back to her. She was expecting footage and drama, but he did not give it to her. The loudest pick me ever. इसकी apologies ठीक है, बाकी सबकी baseless. She is disgusted. He is just not comfortable. Why was that so hard for her to understand? And the whole I will change him. She does realize that she's a contestant as well, not the host. Ritesh is himself embarrassed. Shreya cool ban rahi hai, but she will lose all her fame and respect. Farah, I have faith in you. Please to show this person that speaking up is not equal to बदतमीजी. Next, दिव्या अग्रवाल. श्रेया को इंसल्ट करने के लिए ही लाया है इस शो में. Farah nailed it here. सो ये सारे कमेंट्स तो आपने देख लिए. लॉकअप सीजन 2 इज हियर एंड जिस तरीके से एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज हो रही है ना, ये शो शायद कंट्रोवर्सीज में बिग बॉस को भी पीछे छोड़ देगा. सो अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद श्रेया कालरा के ऊपर ऐसी मीम्स और वीडियोस बन रही हैं कि श्रेया का इस शो में आने का मतलब ये है कि वो अपने फैंस को हेटर्स में बदल देगी. और क्यों श्रेया को पिक में बुलाया जा रहा है एंड फराह को प्रेस किया जा रहा है फॉर कॉलिंग हर आउट. साथ ही साथ में लैला, आरुष भोला, सूफी मोतीवाला का ड्रामा भी डिस्कस करेंगे हम आज. सो शुरू से शुरू करते हैं. अब ये जानने के लिए कि वाई श्रेया वेंट आफ्टर राम, वी हैव टू लुक एट द ट्रिगर. प्रीमियर एपिसोड के दौरान द होस्ट फराह खान एंड रितेश देशमुख दे ब्रॉट अप अ हाईली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि राम कपूर ने पास प्रमोशनल टूर के दौरान पास ऑन करी थी. उस ओल्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम ने काफी कैजुअली अपने बैक टू बैक इंटरव्यूज और बैक टू बैक प्रमोशनल स्केड्यूल को ना इस वर्ड से कंपेयर कर दिया था. अनसरप्राइजिंगली द कमेंट फेस्ड इमेंस बैकलैश बैक देन और तब भी उसको काफ़ी ज़्यादा ड्रैग किया गया था. अब प्रीमियर पर जब ये सवाल राम से पूछा गया था फराह के द्वारा, ये कहते हुए दैट योर फैंस वर डीपली डिस्टर्ब बाय योर वर्ड्स, राम ने इस सिचुएशन को ऐसा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया. उसने बोला कि हाँ, आई रिग्रेट इट बट ही ऑल्सो डिफेंडेड इट बाय कॉलिंग दैट इट इज़ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. राम लिटरली सेड ऑन कैमरा, this is my sense of humor and it has always been like this. This can never be changed but it will not make me serious. You should learn and move on. ऐसा नहीं है कि राम ने एक्सेप्ट नहीं किया था. He accepted accountability by saying that I am guilty as charged in front page articles. और मेरे हिसाब से ही वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग एज वेल. राम ने मीडिया आर्टिकल्स के सामने तो अपोलोजाइज कर दिया था बट लॉकअप के एपिसोड में ना राम का एटीट्यूड काफी काम, ऑलमोस्ट डिसमिसिव लग रहा था एंड इट डिड नॉट सिट वेल विद श्रेया कालरा. दैट्स इट, दैट इज वेयर द फ्यूज वॉज लिट. देखा जाए तो राम वॉज डेफिनेटली रॉन्ग और श्रेया का कॉल आउट करना भी गलत था. श्रेया एब्सोल्युटली लॉस्ट इट, फाइंडिंग हिज जस्टिफिकेशन टोटली इनसिंसियर. उसने ये बोला कि वो सिर्फ डिसएग्री ही नहीं करती बल्कि शी फुल ऑन कन्फ्रंटेड हिम. तो ये कहा था श्रेया ने, यू आर 52, यू आर माई फादर्स एज, हाउ आर यू स्टिल लर्निंग एंड मूविंग ऑन एट दिस जोक, यूजिंग एज अ जोक, इट इज नॉट अ जोक. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट गर्ल्स गो थ्रू व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन टू देम. इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी यू आर सेइंग कि मैं सीखूंगा और मूव ऑन करूंगा. यू हैव सच अ बिग प्लेटफॉर्म. और इस चीज का जवाब देते हुए राम ने कहा था, आई होप आई लर्न ऑल माई लाइफ, आई होप टिल आई डाई आई लर्न. सो सॉरी मैम, आपकी व्यू अपनी है, मेरी व्यू अपनी है. अब अगर आप इसे ऑन पेपर देखो, श्रेया इज मेकिंग एन अनडिनाइबल पॉइंट. इस तरीके की चीज को एक जोक कह देना या फिर कैजुअल मेटाफोर के तौर पे यूज करना इज डीपली प्रॉब्लमैटिक. लेकिन ये चीज़ और भी प्रॉब्लमैटिक तब हुई जब फराह खान ने कन्फ्रंट किया श्रेया कालरा को उसकी मेड वाली स्टेटमेंट के रिगार्डिंग. अगर आप नहीं जानते कि श्रेया की अपनी मेट के साथ क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, तो श्रेया ने बहुत कैजुअली अपनी एक वीडियो में ना अपनी मेट को इस चीज़ से एड्रेस किया था. तो फराह ने ये पूछा कि अब आपकी अकाउंटेबिलिटी का है, आपने इस चीज़ से अपनी मेट को कैसे एड्रेस किया. सो फराह की एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, इट वॉज समथिंग लाइक दिस, श्रेया क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो एंड अबाउट होल्डिंग अ मैसिव प्लेटफॉर्म, लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी तब कहाँ थी व्हेन यू मेड अ मॉकरी ऑफ योर ओन हाउस मेड ऑन सोशल मीडिया फॉर अ फ्यू थाउजेंड लाइक्स. आप एक सीनियर एक्टर को लेक्चर कर रहे हो अबाउट हाउ हिज वर्ड्स इम्पैक्ट सोसाइटी बट यू चूज टू पंच डाउन एट समवन हु वर्क्स फॉर यू जस्ट टू क्रिएट कंटेंट. फराह की स्टेटमेंट के बाद ना श्रेया ने ये बोला था कि हाँ मैंने अपोलोजाइज किया था और गलती में चीज़ें निकल जाती हैं. जिसके बाद फराह मेंशन कि हो सकता है ऐसे ही राम से भी गलती में वो चीज़ निकल गई हो. एंड देन श्रेया सेड समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कि वो मेरे फादर की एज के, उनको इस तरीके के रिमार्क्स पास नहीं करने चाहिए. जिसके बाद फराह और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी और उन्होंने श्रेया को ये कहा था दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राम की एज बता करके यू आर एज शेमिंग हिम एंड दैट इज नॉट राइट. इस पूरे फियास्को के बाद ऑल ओवर द इंटरनेट एवरीबडी वॉज प्रेजिंग फराह. आप यहाँ पर कुछ रिएक्शंस देख लो. पहले खुद तो अकाउंटेबिलिटी ले लो बहन. और फिर कुछ इस तरीके की कैप्शंस के साथ रील भी बन रही थी, श्रेया टर्निंग हर फैंस इनटू हेटर्स, आई फील लाइक शी इज अ हिपोक्राइट रिस्पेक्टफुली. फराह कुक श्रेया कालरा इन लॉकअप. शी इज लिटरली embodiment of pick me. Farah nailed it here. Farah will support because Ram is his friend, but Ram is wrong also.
फरा इस फरा, मजा आ गया। नेक्स्ट दिव्या अग्रवाल, सारी हिपोक्रेसी निकाल दी श्रेया की। श्रेया कूल बन रही है बट शी विल लूज ऑल हर फेम एंड रिस्पेक्ट। बाय द वे, श्रेया और राम की कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। राम को ना अपना एक सेलमेट चूज करना था और उस केस में राम ने श्रेया को अपना सेलमेट चूज नहीं किया था। तो यहाँ पर श्रेया ने ये कहा था कि आप मुझे क्यों नहीं चूज कर रहे हो, आई यू स्कैर्ड ऑफ मी? एंड इस चीज पर राम ने ये कह के रिस्पॉन्ड किया था दैट आई एम नॉट स्कैर्ड, इट इज जस्ट दैट आई एम अ बिट ओल्ड स्कूल और मैं किसी के साथ अपना बेड नहीं शेयर कर सकता हूँ। बट श्रेया बिंग श्रेया, शी वॉज एडमेंट, शी वॉज कंसिस्टेंटली सेइंग कि नहीं नहीं, यू आर स्कैर्ड, आप मुझसे स्कैर्ड हो, आपने मुझे चूज क्यों नहीं किया। इस चीज के ऊपर भी ना श्रेया को काफी ज्यादा बैकलैश मिला, जैसे कि आप एक बार ये वाला कमेंट देख लो, ही इज जस्ट नॉट कंफर्टेबल, व्हाई वाज दैट सो हार्ड फॉर हर टू अंडरस्टैंड एंड द होल आई विल चेंज हिम। Bro, she does realize that she's a contestant as well, not the host. We are not sleeping on the same bed, sir. I want to teach you some lessons. Then she is like, choose me then. और इस पर बिना कई क्लिप्स बनी थी जिसकी कैप्शन कुछ ऐसी थी, हाउ बैडली श्रेया वांटेड राम एज अ सेलमेट, माय गॉड जस्ट एक्सेप्टेड ही इज फेमस एंड येट अगेन यू वांट क्लाउड। लॉकअप पर सिर्फ श्रेया कारा और राम या फिर फराज से रिलेटेड ही कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, एक और कंट्रोवर्सी भी हुई एंड दैट वाज रिगार्डिंग लैला यादव एंड सूफी मोतीवाला, जहां पर सूफी मोतीवाला ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे ये लोग एक पार्टी में मिले थे एंड लैला मेड हिम अ बिट अनकंफर्टेबल, ये कह करके कि तू अब मुझे नाच के दिखा, एंड ही प्लेड द सॉन्ग कजरारे, जिसके बाद सूफी फेल्ट रियली बैड एंड दिस इज द वर्ड सूफी यूज्ड फॉर हिम, आफ्टर विच लैला डिड नॉट स्टे साइलेंट और उसने सूफी को ये कह करके जवाब दिया था दैट इट इज नॉट द केस एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर कम्युनिटी, और इज ऑल्सो माई फ्रेंड, मैं उससे भी बहुत अच्छे से बात करता हूँ। और इन्हें ना उस रील के नीचे कुछ ऐसा कमेंट भी छोड़ा था सपोर्टिंग लैला। जब ये सब कुछ लॉकअप हाउस में चल रहा था तो बाहर लैला का फ्रेंड आरुष उसे सपोर्ट कर रहा था एंड आरुषिस पॉइंट वाज कि अगर सूफी को इतना बुरा लगा ही था उस टाइम पर तो वो 1 से 2 साल तक चुप क्यों रहा और उसने एक ऐसी सिचुएशन का वेट क्यों किया जहां पर उसको शो में ये सब रिवील करना पड़े। अगर राम कपूर और श्रेया कालरा के ड्रामा पर हम वापस आए ना, तो डेफिनेटली राम कपूर की जो ये स्टेटमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव थी और इस वर्ड को ऐसे नहीं कि बहुत कैजुअली यूज़ कर लेना चाहिए। सो श्रेया कालरा का इस चीज़ में कॉल आउट करना आई थिंक इट वाज़ राइट। लेकिन जहाँ पर श्रेया इस चीज़ के लिए एडमेंट हो गई कि राम उनके साथ इसलिए सेलमेट नहीं बनना चाहते बिकॉज़ ही इज़ स्कैर्ड ऑफ हिम, वो थोड़ा-सा वियर्ड हो गया था। व्हिच इज़ व्हाई एवरीबॉडी स्टार्टेड कॉलिंग आउट श्रेया एंड देन ऑफ कोर्स जो मीट वाली कंट्रोवर्सी थी उसके लिए तो फराह खान ने श्रेया को कॉल आउट किया ही। बट अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर बात करी जाए राम, श्रेया और फराह की कंट्रोवर्सी की, सो बोथ साइड आई डू टेकिंग डू शेयर दैट इज़ वेल। और जो आरुष बोला का अपने फ्रेंड लैला को सपोर्ट करना था ये कह करके कि अगर सूफी मोतीवाला उस टाइम पर अनकंफर्टेबल था, तो उसके पास पूरा 1 या 2 साल था इस बात को उठाने के लिए। उसने इतना वेट क्यों किया कि वो इस टॉपिक को एक रियलिटी शो में उठाएगा? डू यू थिंक दैट इज इवन राइट? वीडियो पसंद आई हो तो with that like button, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.